यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से राष्ट्रमंडल पर आधारित 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी इन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन के सामने इस बार सबसे जटिल प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि दक्षिण अफ्रीका को गणराज्य बनने के बाद राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहने दिया जा सकता है अथवा नहीं। राष्ट्रमंडल का कोई सदस्य देश अगर गणराज्य बनने का निश्चय करता है तो उसकी राष्ट्रमंडलीय सदस्यता कायम रखने के लिए राष्ट्रमंडल के दूसरे सदस्य देशों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। यही परंपरा प्रारंभ से चली आ रही है। जब भारत, पाकिस्तान और घाना गणराज्य बने तो इसी परंपरा का पालन किया गया था और राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य देशों ने इन देशों के लिए अपनी सहमति प्रकट की थी और ऐसा करते समय कोई अड़चन उपस्थित नहीं हुई थी। उसे बिना किसी विरोध के सदस्य बना लिया गया, किंतु दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति ने राष्ट्रमंडल के अनेक सदस्यों के सामने धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। अगर वे दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रमंडलीय सदस्यता से सहमत होते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी रंगभेद की नीति को प्रश्रय देने की स्थिति पैदा हो जाती है। कम से कम राष्ट्रमंडल के अफ्रीकी एशियाई देश दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति को सर्वथा नापसंद करते हैं और इस बारे में वे किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं हो सकते। दक्षिण अफ्रीका के सामने केवल एक ही विकल्प था कि यह राष्ट्रमंडलीय देशों को अपनी रंगभेद की नीति बदलने का आश्वासन दे दें। केवल इसी शर्त पर गणराज्य बनने के बाद राष्ट्रमंडलीय सदस्यता का आवेदन पत्र स्वीकार किया जा सकता था, किंतु वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ और इसके फलस्वरूप उसे अपने आवेदन पत्र वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसका यह अर्थ होता है कि 29 मई के बाद जब दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बन जाएगा तो वह राष्ट्रमंडल से भी अलग हो जाएगा। इस परिणाम के लिए दक्षिण अफ्रीका स्वयं अपने को ही दोष दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से एक समझौता आयोग को
भेजा गया था, उसने अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को दे दी है। यह भी एक प्रकट तथ्य है कि आयोग नेताओं के मतभेद दूर करने और आपस में समझौता कराने में असफल रहा। समझौता आयोग के उस निष्कर्ष से हर कोई सहमत होगा कि उसका वर्तमान संकट तब तक हल नहीं होगा जब तक कि उसकी संसद का अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी इन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। कुछ शब्द हैं जैसे राष्ट्रमंडल, दक्षिण अफ्रीका, उपस्थित, सम्मेलन, गणराज्य, राष्ट्रमंडलीय सदस्यता, परंपरा, प्रारंभ, पाकिस्तान, घाना गणराज्य। इस तरह के शब्दों से प्रशिक्षार्थी इस डिक्टेशन से लाभ ले सकते हैं, इन आउटलाइनों से लाभ ले सकते हैं। धर्म संकट अप्रत्यक्ष रूप से अफ्रीकी एशियाई नापसंद नहीं हो सकते। फलस्वरूप करने के लिए तैयार एक साथ लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने अलग लिखा है, करने के लिए एक साथ और तैयार अलग लिखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव मतभेद निष्कर्ष अधिवेशन। प्रशिक्षार्थी इन सभी आउटलाइनों का भी लाभ ले सकता है। एक बार फिर सभी प्रशिक्षार्थियों को सलाह देना चाहूंगा कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। जो भी डिक्टेशन लिखे उसको पढ़ने के बाद उसका लिप्यंतरण करें। लिप्यंतरण करने के बाद मूल टेक्स्ट के साथ इनका मिलान भी करें। अंत में सभी साथियों को नमस्ते। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।